अब मैं माननीय महावीर सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन हम सब लोगों को प्रदान करें, लाभान्वित करें। माननीय महावीर सिंह जी सरवड़ी। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गगण, सम्मानीय मातृशक्ति एवं प्रिय बंधुओं, बहुत विचार सुने। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के जो एजेंडा बताए गए उससे संबंधित भी सुने, उससे अलग भी सुने, और विचारों को हमने सुन तो लिया, लेकिन क्या सुना, जितना सुना उसको याद करके या उसको दिमाग में बैठा के उतना ही पर्याप्त है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। आज सुबह ही हमारी संघ शक्ति कार्यालय में शाखा चल रही थी, वर्चुअल शाखा, जिसमें राजस्थान के, गुजरात के अनेकों लोग जुड़ते हैं। उसमें तनसिंह जी, पूज्य तनसिंह जी के एक अवतरण की, एक डायरी के अवतरण की चर्चा चल रही थी कि विचार चाहे आप कितने ही संग्रह कर लो और कितने सुंदर से सुंदर विचार हो, जब तक उनको क्रियान्वित नहीं करेंगे, जब तक उनको कर्म नहीं करेंगे, तब तक किसी मतलब के नहीं है वो विचार। तो विचार तो आपने सुने हैं, लेकिन अब इन विचारों को अपने कर्म में परिवर्तित करना है। उदाहरण के लिए एक मैं बताता हूँ। आज से 4-5 साल पहले क्षत्रिय योग संघ ने RS अफसर जीते थे अपने समाज के, उनको बुलाया था, काफ़ी लोग आए थे। और उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास एक टेलीफोन आया कि एक RS अधिकारी है, लेडी, जो आपसे मिलने आने वाली है और वो 12 बजे आएगी। 12 बजे मैं कमरे से बाहर निकल के गेट तक आया, ठीक 12 बजे ऑटो रिक्शा रुका और उस ऑटो रिक्शा में से वो आ गए। अंदर जैसे ही गेट में घुसे उन्होंने कहा, सॉरी मैं लेट हो गई। उन्होंने, लेट कहाँ हो गए आप, 1 मिनट भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक 12 बजे आप आए हो। कि यूँ नहीं, लेट इस तरह से हो गई कि उस दिन मीटिंग में मैंने तय किया था कि जब बताया गया कि दुर्गा महिला संस्था के नाम से सीकर में बालिकाओं को एजुकेशन दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, और उसमें अधिकांश ऐसी बच्चियां हैं जो जिसके माता पिता फीस भी नहीं दे सकते, इसीलिए लोगों से मांग कर लाते हैं। उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि मुझे भी कुछ देना है, लेकिन मेरे सैलरी का कुछ तय नहीं हुआ, इसलिए मैं लेट हो गई और इसलिए मैं आज आई हूँ। और तब से लेकर अब तक लगातार हर साल वो पधारती हैं वहाँ और 50,000 रुपये बालिकाओं के लिए दे के जाते हैं। वो बिरादरी यहीं प्रियंका बाई साहब, और यहाँ तक अपने माताश्री को लेके आई और उनकी तरफ से भी दिलवाया। तो कर्म में प्रवृत्त ऐसे होते हैं, संकल्प लिया, एक विचार आया और विचार को कर्म में प्रवृत्त कर दिया। तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन जो सुना है उसको जब तक विचार में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक वो विचार किसी काम के नहीं है। इसलिए छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के एजेंडा के बारे में जो आपने समझा है, उस समझ को लगातार उसको क्रियान्वित करने में लगे रहिए। राजपूत समाज हमारी माँ है, और परिवार का एक उदाहरण लीजिए। परिवार में एक अधिकारी है, वो बहुत ही अच्छा अधिकारी है, उसकी जगह जगह प्रशंसा हो रही है, वो दायित्व तो अपना बहुत बढ़िया ढंग से निभाता है, लेकिन उस दायित्व को निभाने में इतना व्यस्त हो गया कि घर में माता बीमार है तो भी उसको पता नहीं, और उसको कहा जाता है कि माताजी बीमार हैं, उनका कुछ इलाज करवाइए, दुख पा रही हैं, पीड़ा हो रही है उनको, तो भाई आप लोग कोई कर सकते हो तो कर लो, मेरे को फुर्सत नहीं है। वो क्या ऐसा अधिकारी बनना चाहते हैं हम? हमारी माता समाज, राजपूत समाज बीमार है, उस बीमारी के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं? हमारी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कुछ सोचेंगे नहीं? उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े, जिससे कि हमारा समाज विकसित हो, इस बारे में सोचेंगे नहीं। और सोच के क्या सोच तक नहीं रह जाएंगे, उसके लिए क्रियान्वित नहीं करेंगे, ये जरूरी है। इसलिए अगर हमको सपूत बनना है इस जाति का, तो हमको जो हमारे मन में अच्छे विचार आए हैं उन विचारों को क्रियान्वित करने में तुरंत लग जाना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि उससे बहुत नजदीक बैठे हैं लेकिन फिर भी दूर बैठे हैं, इसलिए मैं भी अब वो समय कम करना चाहता हूं ताकि आप जल्दी पहुंच सको। जय